हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक खालिस्तानी आतंकी जो है अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर है, उसको मरवाने की कोशिश की गई है। तो उसके अंदर कुछ ज़राए का कहना है कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये ना सिर्फ लोगों को कहना है, कुछ ज़राए का कहना, बल्कि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो मेन सरबराह हैं उन्होंने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है। तो इस हवाले से जो इंडियन फॉरेन ऑफिसर है, फॉरेन अफेयर है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि हम इसमें ऑफिशियली तौर पे अनाउंस है ही नहीं। तो हो सकता है कोई भारतीय मतलब इन्वॉल्व हो और उसका कोई पर्सनल मैटर हो। तो इस हवाले से एक हम लॉजिस्टिक किस्म की वीडियो देखने वाले हैं और फैक्ट और फिगर्स को जानने वाले हैं, कि रियलिटीज़ को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिकन बड़े कंसर्न हैं। ये जो चार्जेस हैं मर्डर फॉर हायर कि इंडिया इन्वॉल्व है। मैं अमेरिकी थिंक टैंक्स को इंडिया देख रहा था, कैसे वो इन्वॉल्व हो कह रहे हैं सकता कि है ये यार? भाई क्या बंदों हो को गया क्यों कि मरवाएगा? अमेरिका इंडिया से तो हम दोस्ती कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क में हमारे बंदों को आके जो मार रहे हैं, इसकी हमारे क्या मुल्क में लॉजिक है? हमारे बंदों आप को मार। इंटरनेशनली देखें, ये जो स्पाई एजेंसीज के थ्रू जो लोग कत्ल होते रहे हैं, ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिलचस्प और बल्कि ट्रेजिक सब्जेक्ट रहा है। जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, व्हाइट हाउस है, जैक अमेरिका सुलिवन है, बहुत नेक्स्ट स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट, सोचता है डिफेंस भाई। डिपार्टमेंट, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, वो कोई लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। आपको पता है आज इंडिया और जो अमेरिका है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। यार इंडिया और ऑफ कोर्स अमेरिका का तो कट देखिए, जोड़ जब है ना। हुस्न आता है तो नजाकत कैसे एक आती दूसरे है। को उनके पास पैसा है, मतलब एक उनके दूसरे पास के इस आदमी को मरवा सकते वक्त हैं। लीडरशिप है रीजन की। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। जैश ए मोहम्मद का यूनुस खान था, जिसको गोली मारी बाजौर में। रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। इंडिया अमेरिका के हवाले से ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स जो कि इस हवाले से लिंक हुए हैं सारे, ये बड़ी कंसर्निंग है एंड दैट इज कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। अब जारी बात है कि इंडिया का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स आगे ये थोड़ी कहेगा टीवी के ऊपर या मीडिया को कि जी हाँ हम इन्वॉल्व होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वैसे ये वीडियो। चीज़ मानने जैसे में कि आप तो नहीं जानते आ हैं कि रही कि अभी इंडिया जो किसी लेटेस्ट भी घटना मर्डर हुई के है अंदर कि इन्वॉल्व हो अमेरिका ने या इतना या यूँ बड़ा कहें एक्शन ले कि सकता उसकी हो। इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भारत पे आरोप लगाया गया कि भारत ने अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मरवाने की कोशिश की, और इसके लिए एक भारतीय ने किसी अमेरिकी ऑफिसर से कांटेक्ट किया और उसको $1 लाख दिए पन्नू को मारने के लिए। साथ ही साथ अमेरिकी एजेंसी अपने ही अदालत में गई और इसके लिए उस कथित षड्यंत्र का प्रूफ दिया अपनी अदालत को। हालांकि अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से इंडिया के ऊपर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया गया या इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अब भारत ने इस मामले के ऊपर अब जवाब दिया है। और इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कहा गया है कि भारत की पॉलिसी ऐसी नहीं है और किसी ने कुछ किया है तो उसका वो इंडिविजुअल मामला है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर बात कहाँ तक जाती है। लेकिन इसी के साथ फॉरेन साथ ऑफिसर जो जैसे कि है, आप जानते हैं एक्सटर्नल फॉरेन कि इन ऑफिसर दिनों वो अजीत दोवल है। भारत ने साफ साफ दुनिया को मैसेज दिया है, बताया है कि भारत किसी भी कीमत पे आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जहाँ भी आतंकी बैठा हुआ जो भारत के खिलाफ काम करता है उसको भारत नहीं छोड़ेगा। भारत पे अब नेक्स्ट लेवल पहली का खबर तो सोचता ये है कि इस वक्त बैक चैनल जो कन्वर्सेशन है, टॉक्स हैं बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन एनएसए's नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैक लेवल पे चैनल जो है मतलब वो कॉन्टैक्ट्स हो एक्टिवेट रहे हो हैं। चुकी हुई हैं। इस पे जारी बात है, एक रिसेंटली जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिकन बड़े कंसर्न हैं। और मैं अमेरिकी थिंक टैंक्स को देख रहा था, स्कॉलर्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये भाई क्या हो गया कि अमेरिका इंडिया से तो हम दोस्ती कर रहे हैं, इंडिया से तो हमने यारी लगानी थी, ये हमारे मुल्क में ये हमारे बात तो बंदों को सोचने आके वाली जो है मार ना। रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सो जो थिंक टैंक कम्युनिटी है अमेरिका में, जो वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि भाईजान ये इंडिया ओवरस्टेप कर रहा है। जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है, ये व्हाइट मूवीज हाउस के अंदर है, जो जैक दिखाते हैं ना सुलिवन उसको है, रियल में स्टेट इम्प्लीमेंट करते डिपार्टमेंट, हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, वो कोई लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जो होना था वो
हुआ है, हमने पैगाम देना दे दिया। आपको पता है आज इंडिया और जो अमेरिका है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये इंट्राऑपरेबिलिटी के लिए की जा रही हैं। इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और यूएस जो है ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस वक्त, जबकि इंडिया इन्वॉल्व है इस मामले में कि उसने अमेरिका के अंदर अमेरिकी सिटीजन को मारने में। अच्छा, आज भी आप देखें कि आज भी इंडिया का जो क्या फॉरेन सच में अफेयर्स है, इन्वॉल्व है मिनिस्टर ऑफ यार? एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने कहा है कि कनाडा जो है उसने कंसिस्टेंटली एंटी इंडिया एलिमेंट्स को स्पेस दी है। इंडिया आज भी कनाडा पे बड़ा हाई बात कर रहा है, जब अमेरिका की बात आती है थोड़ा स्लो हो जाता है। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अमेरिका के हवाले से ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है कि जो इंडिविजुअल्स जो कि इस हवाले से लिंक हुए हैं सारे, ये बड़ी कंसर्निंग है एंड दैट इज़ कंट्रेरी टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। अब जारी बात है कि इंडिया का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स आगे ये थोड़ी कहेगा टीवी के ऊपर या मीडिया को कि जी हाँ हम इन्वॉल्व होते हैं, वो ये बातें तो वो कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बैक चैनल टॉक्स चल पड़ी हैं, आज इंडिया यूएस की नेवल एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। इट मीन्स कि अमेरिकन को इस चीज़ का पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमने किस हद तक नीचे ताल्लुकात को ख़राब करना है और किस हद तक नहीं करना। अमेरिका जो है ना एग्जेक्टिव ब्रांच से कोई बोला है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बोला है, कोई शख्स नहीं बोला, खामोशी। सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल किया है, इंटेलिजेंस वालों को कहा है कि तुम जाके खबर दे दो जुडिशरी को, हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है और दैट्स इट। सो पॉलिटिकली कुछ नहीं बोलना उन्होंने। ये है वो ताल्लुकात की नोयत, ये है वो ताल्लुकात, दैट इज़ वाई। और हम इंडिया को अपनी लिमिटेशंस का पता है कि हम अमेरिका को ये सारा कुछ आपके नहीं क्या कर सकते। रिएक्शन है? क्या वो इंडिया ये सच में प्रूव्स इन्वॉल्व हो हमारे सकता सामने है है, इस इसको हाईएस्ट लेवल मिशन के पे अंदर? देखा जा रहा है। दोनों मुल्कों के अजीत दोवल और जैक सुलिवन, और मेरा ख्याल ये है कि अजीत दोवल जो है वो कोशिश करेंगे कि हम बायलैटरल टाइज जो हैं उनको शुरू करें। ये जो चार्जेस हैं मर्डर फॉर हायर, अगर तो इंडिया ने ये ऑपरेशन का कहा है तो ये जारी बात है अजीत दोवल साहब ने कहा है। अब जैक सुलिवन वो बंदा है जो ये सारा कुछ करवा रहा है थ्रू मीडिया एंड थ्रू द कोर्ट्स एंड थ्रू द इंटेलिजेंस, और खामोश होकर बैठा और वेट कर रहा है कि क्या इंडिया करेगा। अननोन गनमैन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया। वैसे ये जेईएम जैश मोहम्मद का यूनुस खान था जिसको गोली मारी बाजौर में। अच्छा, ये फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था। खैर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं जैश मोहम्मद वगैरह, ये क्वेश्चन पहले सुमित जी से लूंगा फिर आरजू जी से लूंगा। रोहित भाई, इनका एक डॉक्यूमेंट आया अभी। पहली बात तो ये कि जिसको मारा है वो भी खान था। ये खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इनको लगता है खान को पीछे पड़ेंगे तो कोई ना कोई खान निकल जाएगी, तो इनको तो पैसों से मतलब है, तो इसलिए सारे जो इमरान खान हो तो अभी क्या हो गया कि जो एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस के पास पड़ा है, इनकी इंटेलिजेंस का डॉक्यूमेंट हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गया है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये हिंदुस्तान ये काम कर रहा है हमारे यहाँ पर सीईओज को निपटाने का, हमें अपने सारे सीईओज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कि पहले भारत अपने यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाता था, अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने टेररिस्ट के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करी है, बिकॉज कि भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पूरे कंट्री में हमें दिख रहे हैं। सो दे आर ब्लेमिंग ऑलरेडी, ऑफिशियली अभी नहीं आया है, अनऑफिशियली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बाहर निकल चुका है, और ये कहीं ना कहीं कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है कि जो सिख सो कॉल्ड लीडर्स पाकिस्तान में हैं और जो बाकी के लोग हैं, ये सारे निपटाने में भारत लगा हुआ है और पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी ये हो भी देता जा सकता रहा है है। यार। सो ये प्लीज डोंट से भारत जो कि है ना पाकिस्तान वो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आने वाला है। रॉ एजेंट आप हो, सिखों के न्यूज हवाले मैं से दे रहा बहुत हूँ। सीरियस है। मैंने भी तो आगे एजेंट रखे हुए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला एजेंट हूँ। अच्छा, ये एक सुदामा है, बोल रहे हैं कि आरजू काजमी के डिबेट के बिना मैं सोता नहीं हूँ, बिग फैन मैम। आरजू जी, अपने डिबेट्स में ऐसी कौन सी लोरी सुनाती हैं आप? वो आप देखेंगे तो आपको पता जगजीत लगेगा। सिंह की गजलें, जगजीत सिंह साहब की गजलें तो नहीं सुनाती हैं। हाँ, तो व्यूवरशिप आपने ये देखा कि कैसे मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे थे पाकिस्तान मीडिया के, इंडियन मीडिया के रिएक्शन और रिव्यूज़। आपने जाने कि किसी भी मतलब मिशन के अंदर कोई भी सिक्योरिटी इदारा या कोई भी कंट्री जो है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं होता, लेकिन बैकडोर हो सकता है कि इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ है, क्या इंडिया इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व है
या इस मिशन को कामयाब करने में अपना मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। तो टेक केयर, बाय।